नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं कुंभ मेले में और अभी हम हैं अरेल घाट पर। तो आज है 3 जनवरी। तो अरेल घाट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और संगम नोच पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है। इस साल कुंभ मेले के मुकाबले माघ मेले में किस प्रकार की भीड़ है, क्या कमी महसूस हो रही है जो कुंभ मेले में थी और माघ मेले में आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है? दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल ये परंपरा है। ये प्रयाग कुंभ, महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ ये सदियों से चलता आ रहा है। कोनो आज नई बात नहीं। फर्क ये है कि आपने कहा इनसे कि भाई साहब प्रयाग चलना है, इन्होंने किसी और से कहा, मतलब एक के बजाय 10 की भीड़ हो गई। अच्छा। एक दूसरे के साथ बस हो गया और क्या। पिछली बार कुंभ मेले में बहुत भीड़ थी, माघ मेला में उस प्रकार की नहीं है। हाँ, अर्थात औरों की अपेक्षा था, जगह नहीं था। संगम कौन होता है, यही होता है कि उस तरफ वाला होता है? देखिए सर, संगम जैसे कि अब मेन संगम ये है, मेन संगम ये सामने है, लेकिन संगम पे क्या है, कितनी जनता नहलाओगे, क्योंकि संगम ऐसे जहाँ पानी गिरता है गंगा जमुना का ऐसे होता है। अच्छा। तो अब उसे क्या मानेंगे? उसे संगम नहीं मानेंगे। नहलाना है उनको संगम के नाम पे। जैसे भगवान मंदिर में हरदम बैठा तो है नहीं, जब आपकी आत्मा कल्पना करती है ईश्वर की तब वो समझ में आता है। उसी तरह से संगम है और कोई विशेष मात्र भीड़ है भाई, इसका कोई आंकड़ा नहीं, इसको प्रकृति जानता है। ऐसा होता है ना, बोलते हैं मकर संक्रांति के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ पड़ती है। भाई मकर संक्रांति इसलिए जाना जाता है क्योंकि लोग कहते हैं, एक कहावत कही है, मतलब या चौपाई कही गई है कि माघ मकर रवि गति सोई, मतलब माघ के दिन ऐसा माना जाता है कि जितने हिंदू संप्रदाय के 36 करोड़ देवी देवता हैं सब यहाँ आकर का स्नान करते हैं। मतलब यहाँ ब्रह्मा जी, अगर इतिहास पढ़ा जाए तो यहाँ ब्रह्मा जी यज्ञ किए हैं। और ऐसा भी है कि यहाँ ये महापुरुषों की नगरी थी। हम लोगों की बचपना में एक समय था कि यहाँ महापुरुषों की नगरी थी। जैसे कि अब यहाँ से आप चले जाइए सच्चा आश्रम, सच्चा बाबा, फलारी महाराज, बनकटा महाराज, तपसी महाराज, सिद्ध बाबा, उधर चले जाइए ये ननकाई महाराज थे। आगे चले जाइए उधर राघवानंद ब्रह्मचारी महाराज की सशरीर समाधि है, मतलब मृत्यु उपरांत समाधि नहीं, सशरीर समाधि है। तो ऐसे तमाम ये महापुरुषों की नगरी हुआ करती थी। और कुछ समाधियाँ होती हैं जो शरीर त्यागने के बाद या चोला बदलने के बाद, तो वहाँ सोमेश्वर नाथ के पास पहुँचेंगे। सोमेश्वर नाथ से पहले इसे दाएं हाथ पे इंटरलॉकिंग है, वहाँ एक समाधि है, सशरीर समाधि है। भाई अब हम लोग तो नहीं देखे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे वो बताते हैं कि बेटा ये शरीर समाधि है। तमाम लोग इसे। आप कितने टाइम से इधर? ये हाल हमारे जन्म स्थली है, ये ऊपर घर है अरेल में, संत सच्चा बाबा नगर में रहते हैं। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ प्रॉपर हम लोग गंगा स्नान करते हैं, प्रॉपर, कोई नई बात नहीं। चिड़ियों को खिलाते हैं, चिड़िया पंछी। अब देखिए धर्म करने से अब आपका हाथ हम धर्म करें, अब संझा का आप एक अद्धा पी के आए, हमारे न लगे हमारे बहन बिटिया करे लगे तो हम का करें? तो ये तो हमारे बहन बिटिया ने करी ने, हम जौन इनका रुपया 2 रुपया खिया देवे अगर पुण्य पाप पुण्य का काम है न। बिल्कुल। तो क्या मतलब है? देखिए हम कमाए नहीं 2 रुपए, हम प्रयाग में लुटाने चले आए 10 करोड़। कहाँ से लुटाएंगे, कहाँ से लुटाएंगे भाई? जब हमारे पास उतनी क्षमता हो, हम उतना कर्म करें तब तो ठीक है। अब पता लग कि हम कर्म नहीं किए, हमारे पास धन अर्थिंग नहीं है, हम जबरदस्ती किसी का लूट करके कुछ आपको दान करें, ये ठीक तो है नहीं यार। मेहनत की कमाई हो, 10 पैसा आप भी खा लो, 10 पैसा कोई और खा ले, वो ठीक है, लेकिन हराम की कमाई में कोई दान पुण्य नहीं ठीक है। न सुभाषन अपना काम करता है, जैसे अब हम लोग हरदम एकांत में नहाते हैं, तो प्रशासन वहाँ हम लोगों को मना करेगी ना? प्रशासन क्यों नहीं मना करेगी? क्योंकि भाई आज मेला है और हम लोग प्रॉपर एकांत में नहाने वाले हैं, तो प्रशासन अपना काम तो करेगी ही ना। वो तो मना करेगी, मना करेगी। सब ठीक है भाई, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब हमारे आपके जैसे साधारण मनुष्य या सामान्य मनुष्य कुछ चोर कच्चे भी आ जाते हैं, तो ऐसे में सब नहा करके इस भीड़ भाड़ में कोई किसी की तरफ देखता नहीं, वो सब निकल जाते हैं। देखिए अब फर्जी किसी तरह के हम बता दें कि हमारे सामने बना है, ऐसा ये जैसा कि अब लोगों को इतिहास बताता है कि इसकी बुनियाद रखी थी वो
क्या कहते हैं जो ये अशोक क्या कहते हैं उनको, हाँ सम्राट अक्षर अशोक? देकर सम्राट अशोक। हाँ बुनियाद उनके हाथ की रखी हुई है, बनाए अकबर बादशाह हुए हैं। फिर इसका इतिहास बताता है कि अंधेर नगरी के जो बीरबल मतलब अकबर बादशाह के यहाँ हुआ रहते थे, उनका जन्म स्थली यहीं था अंधेर नगरी में। तो उन्होंने गिफ्ट किया था बादशाह को। अंधेर नगरी कितने दूर है? ये सामने, अच्छा ये वाली जो दिख रही हाँ है। ये सामने, ये अंधेर नगरी। और इधर जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनका क्या इतिहास है? भाई उनका इतिहास तो केवल यही बताता था कि सबको राजपाट दे दिए, तो वो कहन कि हम कहाँ जाई, तो कहन प्रयाग चले जाओ, आराम से चैन की नींद सो। प्रयाग चले आए। अब इनका इतिहास तो बताता है कि केकती वन में है यह, लेकिन प्रयाग में मानता है, प्रयाग में लेटे हैं। ऐसा भी इतिहास बताता है कि अंग्रेज की उनको किला के अंदर करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। जितने अंदर करना चाहे वो उठा करके क्रेन से, क्रेन टूटती गई, उतने अंदर नीचे जो गर्भगृह है अंदर उतने नीचे चले गए। भाई हनुमान जी अगर शयन कर लिए, जैसे कि हम लोगों के यहाँ पानी चढ़ जाता है बांध की वजह से, बांध से भी ऊपर चला जाता है, मतलब नीचे के पुलिया के माध्यम से अंदर चला जाता है पानी, गाँव गिराव में चढ़ता है। हनुमान जी लेटे, हनुमान जी शयन करना है, ऐसा इतिहास बताता है कि उनको गंगा माई एक बार स्नान कराएंगी जरूर। अगर नहीं कराते हैं तो कुछ न कुछ आपदाएं आ जाती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। मतलब हर साल आती है बाढ़ तो? हाँ करीब करीब हर साल ही बाढ़ आती है सावन भादों में, हर साल। अगर नहीं आएंगी तो कम से कम 10 करोड़ 10 अरब आदमी कह लीजिए कि गंगा के क्षेत्र में जी रहे हैं, भोजन मिल रहा है उनको। इधर पूरा पानी हो गया था उस टाइम पे? सब हम लोगों के गांव की तरफ पहुंच जाता है ना। अच्छा। हम लोगों की गांव की तरफ पहुंच जाता है ना, पुलिया के माध्यम से। भाई ऊपर काफ़ी लेवल में है बांध, तो पुलिया के माध्यम से हम लोगों के गांव की तरफ जिधर इतना पानी चढ़ता जाएगा उतना ही गांव की तरफ पानी बढ़ता जाएगा। इस यहाँ के लोगों को तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। नहीं, यहाँ के लोगों को कम परेशानी होती है क्योंकि काफ़ी ऊंचे पे है। निचले हिस्से वालों को परेशानी होती है भाई, निचले हिस्से वालों को जो नीचे क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, जो इस तरफ नीचे साइड में पूरब साइड में है उनको परेशानी बढ़ती है। एक तरह से हम लोगों को गांव तो बहुत ऊपर है, काफ़ी मुझे है, मतलब हम लोगों को गांव में 78 में पानी चढ़ा था, 78 में। नहीं अभी 2025 में आया नहीं था कुंभ के बाद? उतना पानी नहीं, कुंभ के बाद तो आई है ना? आया था लेकिन उतना नहीं था। अब आपकी समझ से कब आया, कितना ज्यादा आया, कौन सी साल में ज्यादा? अभी 78 का रिकॉर्ड नहीं टूटा सर। अच्छा। अभी 78 का रिकॉर्ड बहुत से लोग कह रहे थे कि पूरा मतलब ठीक है, अपनी अपनी सोच है, सब अपने अपने हिसाब के गाते हैं। हम लोगों के हिसाब से बचपना से अब तक देखते आए हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के थे जब 78 का बाढ़ आया था। हमने तो वीडियो के माध्यम से देखा था कि भैया बाढ़ प्रयागराज में बहुत दबा के आई है। नहीं ठीक है, आती है, लेकिन यहाँ ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और तीर्थों की अपेक्षा सबसे बड़ा ये क्षेत्र है। हाँ, ये तो इतना पानी समा जाता है। इससे अधिक हम गए तो नहीं हैं, लेकिन मान्य लोग बताते हैं कि सरजू का भी पार्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग गए होंगे तो नहीं, ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। अब तो कंजेस्टेड होता जा रहा है, धीरे धीरे लोग प्लाटिंग करके कछार में बनाते जा रहे हैं। नहीं, इसी वजह से पानी ये सब समाहित हो जाता है, चाहे जितना आता था। आज भी पानी समाहित हो जाता है, ऐसी बात नहीं। संगम का कौन सा हिस्सा है? ये वाला है जो पानी बह रहा है उस तरफ की, ये वाला हिस्सा है? देखिए वो गंगा जल का हिस्सा है, देख रहे हैं ना, वो जो सफेद पानी दिख रहा है लकीर। अच्छा, वो वाला उस तरफ? हाँ, उस तरफ बीच में लकीर दिख रही है ना, वो संगम के क्षेत्र से ये गंगा का पानी है उस तरफ। अच्छा, उस तरफ गंगा का, इस तरफ ये जमुना का है। ये यमुना का। वैसे हर साल गंगा जी इधर रहा करती थी अक्सर, मतलब आ जाया करते संगम यहाँ से वहाँ तक, मतलब गंगा और जमुना दोनों का स्नान हुआ करता था। अब की बार गंगा जी झूसी की तरफ रुख कर लिए हैं। अच्छा, झूसी उस तरफ है? हाँ, ये सामने झूसी है और संगम ये सामने देख रहे हैं, यही संगम। ये वाली नोच दिख रही है, आबादी दिख रही है। हाँ, ये संगम है। ये संगम। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहाँ भाई? इसको क्या बोलते हैं? इसको अरेल घाट के नाम से जाना जाता है। अरेल घाट के नाम। तो दोनों तरफ मेला लगता है? हाँ, मेला तो मान के चलिए कि पंचकोसी में, पूरे पंचकोसी में मेला लगता है। उस तरफ भी इस तरफ भी, दोनों तरफ मेला लगता है। हाँ भाई, मेन संगम, मेन कम मेला का ज़रा यही है जहाँ से
और इसकी मान्यता तो है ही है, अरेल घाट की मान्यता तो है ही है। चलो चलो चलें तो।